हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वॉइस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वॉइस टू टाइप्स के होते हैं, एक आपका एक्टिव वॉइस और एक आपका पैसिव वॉइस। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको वॉइस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक रूल्स और कंसेप्ट्स बताऊंगा कि वॉइस होता क्या है, एक्टिव वॉइस हम कब बनाते हैं, पैसिव वॉइस की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, पैसिव वॉइस हमारे लिए क्यों उपयोगी है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज़रूरी है यानी ग्रामर के लिए ज़रूरी है, या फिर स्पीकिंग में भी इसका कुछ महत्व है। तो ये सारी बातें हम लोग स्टूडेंट्स इस चैप्टर में समझेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वॉइस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। अब सबसे पहले हम लोग गौर करेंगे एक्टिव वॉइस पर। एक्टिव वॉइस क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है वो आपका एक्टिव वॉइस होता है, और यहाँ पर सब्जेक्ट की प्रमुखता होती है, और यानी जो वर्ब है वो एक्टिव वॉइस में होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे समझेंगे। पहले आप इन चीज़ों पर गौर करिए कि एक्टिव वॉइस मैं आपको बता दूं जिसमें सब्जेक्ट काम को करता है, यानी टेंस। जो टेंस जो होते हैं वो आपके एक्टिव वॉइस में होते हैं। तो आप एक्टिव वॉइस का दूसरा नाम क्या समझ सकते हैं? टेंस। जब आपने टेंस पढ़े तो समझ लीजिए आपने एक्टिव वॉइस को पढ़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, वहां पर आपने देखा था कि सब्जेक्ट काम को करता है। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है पैसिव वॉइस। इसकी क्या जरूरत है? तो स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस होते हैं यानी जो वाक्य है वो ऑब्जेक्ट से शुरू होता है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की प्रमुखता होती है, और वर्ब जो होती है वो स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस में होती है। तो स्टूडेंट्स, वॉइस जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। इस जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। ही सिंग्स अ सॉन्ग, सॉन्ग ये एक्टिव में है। यहाँ पर दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, अ सॉन्ग इज संग बाय हिम, ये पैसिव फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, ही जो है वो सब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब है, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर आप देखोगे तो सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ है, ये अब यहाँ पर सब्जेक्ट बन चुका है पैसिव वॉइस का, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है यानी वर्ब है, मेन वर्ब भी है। ठीक है, बाय एजेंट का प्रयोग है, ओ यानी ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो स्टूडेंट्स, हमें यही समझना है कि हमने ऐसा क्यों किया, कब हमें एक्टिव वॉइस में बनाना है सेंटेंस को, कब पैसिव वॉइस में बनाना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग समझते हैं। स्टूडेंट्स, कोई वाक्य एक्टिव है या पैसिव यह वर्ब की फॉर्म पर निर्भर करता है। यदि वर्ब एक्टिव है तो वाक्य एक्टिव वॉइस में है, यदि वर्ब पैसिव है तो वाक्य पैसिव वॉइस में होगा। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि एक्टिव वर्ब क्या होती है और पैसिव वर्ब क्या होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं एक एक करके। स्टूडेंट्स, अ वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म shows एस इन सेंटेंस फर्स्ट, आपने देखा होगा उसको, दैट द सब्जेक्ट डज सम वर्क और सब्जेक्ट इज एक्टिव। स्टूडेंट्स, वर्ब एक्टिव वॉइस में तब होती है जब आपको ये दिखता है कि सब्जेक्ट कुछ काम को करता है, या सब्जेक्ट क्या है, एक्टिव है। एक्टिव से यहाँ पर ये मतलब है कि सब्जेक्ट क्या करता है, काम को करता है। तो जो वर्ब है वो किस फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स। अब पैसिव वर्ब जो होती है वो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए यहाँ पर अगर देखा जाए, अ वर्ब इज इन पैसिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शोज, जैसा कि सेंटेंस 2 में देखा गया, दैट समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ सेंटेंस फर्स्ट, और सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव बट पैसिव। स्टूडेंट्स, जैसा कि दूसरे सेंटेंस में अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट के लिए समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट जो होता है वो एक्टिव नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है, पैसिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, हम ऑब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व देते हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो सब्जेक्ट जो होता है वो एक्टिव नहीं होता है। तो ये होता है, ये होती है आपकी पैसिव वर्ब, और एक होती है आपकी एक्टिव वर्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वॉइस टू टाइप्स के हैं, एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे और कंसेप्ट को समझते हैं। मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूँ, इसके थ्रू हम लोग और अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, वह कार ठीक कर रहा है, तो कौन कार ठीक कर रहा है, वह काम को कर रहा है। हमने कहा दूसरा सेंटेंस आप लोगों के लिए, वे घर की सफाई कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, वे कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट एक्टिव है,
सब्जेक्ट काम को कर रहा है। दूसरे एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप लोग देखिए, कार ठीक की जा रही है या कार उसके द्वारा ठीक की जा रही है, तो यहाँ पर कौन ठीक की जा रही है? कार। किसके द्वारा? हमें पता ही नहीं है। या मान लीजिए कार उसके द्वारा ठीक की जा रही है, तो कौन ठीक है? कार। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़्यादा महत्व है, यानी काम किया जा रहा है किसके द्वारा? कोई सब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो महत्व है वो ऑब्जेक्ट का ज़्यादा महत्व है। घर की सफाई की जा रही है या घर की सफाई मजदूरों के द्वारा की जा रही है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट पैसिव फॉर्म में और ऑब्जेक्ट का ज़्यादा महत्व है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में बनेंगे, ठीक है, और ये एक्टिव वॉइस में बनेंगे। चलिए, तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग के कंसेप्ट को नहीं पढ़ना है, हिंदी से इंग्लिश में नहीं बनाना है, बल्कि हमें आपके एग्जाम के पर्पज से इंग्लिश टू इंग्लिश करना है। यानी आपको क्या करना है? ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी इंग्लिश टू इंग्लिश, यानी एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये आता है स्टूडेंट्स की व्हाई एंड व्हेन टू यूज पैसिव वॉइस। हमें क्यों और कब पैसिव वॉइस का यूज करना है, जरूरत क्या है पैसिव वॉइस की। जैसे मैंने कहा, घर की सफाई की जा रही है या मजदूरों के द्वारा घर की सफाई की जा रही है, तो बात तो एक ही है, लेकिन ज़रूरत क्या है कि पैसिव वॉइस में बात को बोला जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ पैसिव वॉइस बनाने की क्या आवश्यकता है, कब और क्यों। पहला है, जब सब्जेक्ट का पता नहीं हो या यह बताने की आवश्यकता नहीं हो कि कार्य किसने किया। जैसा कि दिस मॉस्क्यू वॉज बिल्ट ईयर्स एगो, ये जो मस्जिद है बहुत साल पहले बनाई गई, अब हमें पता ही नहीं है किसने बनाई है, तो हम सब्जेक्ट कहाँ से लाएं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें ये सेंटेंस किस में बनाना पड़ेगा? पैसिव वॉइस में। द मिरर वॉज ब्रोकन यस्टरडे, जो कांच है वो यस्टरडे को टूट गया, अब पता ही नहीं किसने तोड़ा, तो हमारे पास सब्जेक्ट है ही नहीं है। ठीक है, तो हम किसमें बनाएंगे सेंटेंस को? पैसिव वॉइस में बनाएंगे। अगला है आपका रूल कॉन्सेप्ट, जब ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाना हो। किसको महत्व दिया जाना हो स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट को। हम सब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहते हैं, बल्कि किसको देना चाहते हैं? ऑब्जेक्ट को। जैसे हमने कहा, द लेटर वॉज रिटन बाय मिस्टर गणेश, द व्हाट टाइगर द व्हाट टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर। ये जो व्हाइट टाइगर है वो किसके द्वारा मारा गया? हंटर के द्वारा। द लेटर जो था वो किसके द्वारा लिखा गया? मिस्टर गणेश। तो हम मिस्टर गणेश और हंटर को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहते हैं, बल्कि हम लेटर को और व्हाइट टाइगर को ज़्यादा महत्व देना चाहते हैं। ठीक है, उसको ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप किस में बनाएंगे? पैसिव वॉइस में बनाएंगे। आगे चलिए स्टूडेंट्स, जब आप लोग क्या करते हैं, जो भी साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग्स में आप पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ कर्ता का महत्व नहीं होता है, या महत्व इन्वेंशन को दिया जाना है, जो भी आपने खोज की उसका ज़्यादा महत्व रहता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर मिक्स्ड, टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय ग्राम बेल। तो स्टूडेंट्स यहाँ ग्राम बेल का ज़्यादा महत्व नहीं, बल्कि टेलीफोन को ज़्यादा महत्व दिया गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ज़्यादा महत्व दिया गया। तो जब भी आपने साइंस पढ़ा होगा वहाँ पर पैसिव वॉइस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप रीज़न समझ गए होंगे कि हम पैसिव वॉइस का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको कुछ जनरल रूल्स पढ़ना है कि कैसे हम वॉइस को चेंज करें। ठीक है, तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करने के लिए मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, जिन्हें आप फॉलो करें और हम बड़े आसानी से हम क्या कर सकते हैं? एक्टिव से पैसिव वॉइस में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करने पर एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस यानी टेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, तथा एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलकर ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को आप समझना। अगर मान लीजिए वो सब्जेक्टिव केस में कोई प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको बदलना पड़ेगा और वो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं, आई राइट अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, आई सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, आ लेटर ऑब्जेक्ट है। किसको लिखता हूँ? लेटर को। आ लेटर यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा, ये रूल्स लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय एजेंट का प्रयोग किया जाता है, और आई जो है वो सब्जेक्टिव केस से किस में बदल गई? ऑब्जेक्टिव केस में, ये मी लग गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करने पर एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, और एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलकर ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में भी आ रहा होगा। स्टूडेंट्स आगे हम लोग देख रहे हैं कि पैसिव वॉइस में आप लोग देख रहे होंगे कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होती है। आप रट लीजिए स्टूडेंट्स इस बात को
कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है तथा उससे पहले इज, एम आर, वॉज वर, बीन, बीइंग का प्रयोग वाक्य टेंस के अनुसार किया जाता है। ठीक है, तो टेंस के हिसाब से आपको इन सारी चीज़ों का भी यूज़ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला जो रूल है वो है आपका रूल नंबर 3 स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो वो है आपका पैसिव के सब्जेक्ट यानी नए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब सिंगुलर या प्लूरल लगानी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे मान लीजिए पैसिव का आपने एक नया सब्जेक्ट लिया, क्योंकि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट है, तो जो नया सब्जेक्ट जब बना है उसी के हिसाब से आपको वर्ब लगानी है, सिंगुलर या प्लूरल जो भी लगेगी। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, यदि मान लो नया सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही लगती है। ठीक है, जैसे देखिए सी इज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, सी यहाँ पर सब्जेक्ट है, द स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर द स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गए तो अब आर लगेगा ना कि इज लगेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप अच्छी तरीके से समझिए, जैसा नया सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। स्टूडेंट्स रूल नंबर 4 जो है वो है आपका पैसिव वॉइस में बाय का प्रयोग उन वाक्यों में एजेंट हेतु किया जाता है जहां कार्य किसी के द्वारा कराया जाता है। बाय का प्रयोग वर्ब के बाद एवं एजेंट यानी ऑब्जेक्ट से पूर्व किया जाता है। कुछ परिस्थितियों में बाय एवं एजेंट का प्रयोग नहीं किया जाता, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो एजेंट का प्रयोग स्टूडेंट यानी जो ऑब्जेक्ट होता है उसी के पूर्व किया जाता है, कुछ परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया भी नहीं जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग रूल नंबर 5 समझेंगे, और रूल नंबर 5 को आप अच्छे तरीके से देखिए। यहाँ पर पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का जो करता है वो निम्न प्रकार से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलता है। तो आपको सभी प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। जैसे आई का मी होता है, ही का हिम, यू का यू, वी का सी का हर, दे का देम, इट का इट ही रहता है, और हु का हुम रहता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो यह सभी के आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म अच्छे तरीके से याद रखें। रूल नंबर जो 6 है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बता दूं जरा कि यहाँ पर सामान्य रूप से ट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं का ही पैसिव वॉइस बनता है। ठीक है, जिनमें ऑब्जेक्ट होता है उन्हीं का पैसिव वॉइस बनता है, जैसे स्लीप, सिट, स्टैंड, गो, कम, लाफ एक्सेट्रास का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेकर नहीं चलती हैं। लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ कोई प्रपोजिशन लगाया गया हो तो ऐसी स्थिति में इनको भी पैसिव बनाया जा सकता है। ठीक है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है दे लाफ्ड, नो पैसिव वॉइस नहीं बन सकता इसका। लेकिन ऐसे मान लो दे लाफ्ड एट द टीचर, ठीक है, तो प्रपोजिशन लगा हुआ है इनके बाद, तो इसका आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। कैसे? द टीचर वॉज लाफ्ड एट बाय देम, नन हैड स्लेप्ट नहीं बनेगा इसका, लेकिन ऐसे बन जाएगा नन हैड स्लेप्ट इन द बेड हैड नॉट बीन स्लेप्ट इन। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपको रूल्स, जो बेसिक रूल्स हैं वो आपको तैयार रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये पैसिव वॉइस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको टेंस मॉडल्स और जो एक्स्ट्रा टाइप्स हैं उनको आपको विद प्रैक्टिस बताऊंगा कि हमें कैसे ट्रांसलेट करना है। और आप इस इम्पोर्टेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और स्टूडेंट्स ये जो इम्पोर्टेंट रूल्स मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं, आप उन्हें अच्छी तरीके से समझिए। और टेंस और मॉडल्स के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के जो रूल्स हैं वो आप हमारी एक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के चार्ट में आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं और आप उन रूल्स को याद करिए। थैंक यू।